कुराए अर्ज़ पर उस खालिक़ कायनात ने बनीनो इंसान की खुशनुदी के लिए हसीन व जमील रंग बखेर दिए हैं। इन हसी रंगों में खूबसूरत ऊंचे आसमां की बुलंदियों को छूते पहाड़, लंबे हरे भरे सदाबहार दरख्त, खूबसूरत साफ शफाफ ठाटे मारती नदियां, ठंडे और मीठे पानी के चश्मे, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, हसीन और दिलकश वादियां इस बात का सबूत है कि हमारा मुल्क खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं। ये है पहाड़ों की दामन में खूबसूरत और कदीम मस्जिद जो कि अलियासी मस्जिद के नाम से अपनी पहचान रखती है, जो पाकिस्तान के छोटे से शहर एबटाबाद में वाक़े है। ये मस्जिद सदियों पुरानी सकाफत की पहचान है। अलियासी मस्जिद 1932 में तामीर की गई। अलियासी मस्जिद कुदरत के इनायत करदा ठंडे और मीठे पानी के चश्मे और अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अलियासी मस्जिद के मशहूर पकोड़े सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा, सयाह पकोड़ों के जायकों से लुत्फ अंदोज हुए बगैर रह नहीं सकते और कारीगर अपनी महारत और फुर्ती से पकोड़ों के अंबाल लगाए जा रहा है। अलियासी मस्जिद से मुसाफत का अगला पड़ाव है हरनो। सरसब्ज पहाड़ों से ढका नदी किनारे छोटा सा बाजार हरनो। हरनो एक कदीम बाजार और सियाहत का दिलकश मकाम है। खूबसूरती से मालामाल ये सियाहती मकाम शायकीन की तवज्जो का मरकज है। खूबसूरत झील और इतराफ में बनाए गए रिजॉर्ट इस बाजार की खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। सयाह इन दिलकश मनाजिर को देखने के लिए दूर दूर से खींचे चले आते हैं। हरनो के बाजार से मुसाफरान इदराक की मुसाफत का अगला पड़ाव है वादी मालसा। आज मुसाफरान इदराक की जुस्तजू ले आई है इन्हें दिलकश पहाड़ों, नदियों, झरनों और फूलों के देश मालसा में। कुदरत के इन शाहकारों में हसीन, रूपरवर और दिल को छू जाने वाली वादियों में से एक वादी वादी मालसा है। ये इलाका कुदरती तौर पर इंतहाई खूबसूरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके को बड़ी खूबसूरती की दौलत अता फरमाई है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है ना,
यहाँ पर कोई ना कोई टूरिज्म आने चाहिए, वो देखें। बहुत शाद मकाम है ये। यहाँ पर मौसम भी बहुत प्यारा होता है, लोग रात को भी रजाइयाँ ओढ़ कर सोते हैं ना, बहुत प्यारा मौसम है इधर। मालसा कुदरत के हसीन शाहकारों में से एक है जो एबटाबाद शहर से 25 किलोमीटर पहाड़ों के दामन में वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। वादी मालसा की जिंदगी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत और छोटे से शहर एबटाबाद से शिमाल मशरिक की जानिब 25 किलोमीटर के फासले पर और इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर के फासले पर सांस ले रही है और सतह समुंदर से 4200 फीट की बुलंदी पर है। इस वादी के मकीनों की तादाद तकरीबन 3000 के लगभग है। वादी मालसा के चारों तरफ ऊंचे आसमां की बुलंदियों को छूते पहाड़ इस वादी को चार चांद लगा देते हैं। ये वादी पहाड़ों के दरमियान खूबसूरती का मंजर पेश करती है। खूबसूरत, ऊंची और मारूफ चोटियों में से एक चोटी मीराजानी इसी वादी के जुनूब में वाक़े है। ये चोटी सतह समुंदर से 9872 फीट की बुलंदी पर है, जो मीलों दूर से भी दिखाई देती है। वादी मालसा के मशरक में फरद बख्श घने सायादार दरख्तों में घिरा और सियाहत का दिलकश मकाम डगरी मौजूद है। डगरी सतह समुंदर से 8924 फीट की बुलंदी पर है। डगरी के मकाम पर बरतानवी दौर का तामीर करदा डगरी बंगला, जो कुदरत के हसीन रंगों में घिरा हुआ है, अपनी दिलकशी का मंजर पेश करता है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में सया नथिया गली से ठंडियानी, बरास्ता मीराजानी और डगरी बंगला घोड़ों पर इन खूबसूरत बर्फपोश दिल अफरोज पहाड़ों पर बनी पगडंडियों पर सफर करते थे। वादी मालसा के शिमाल में वाक़े आसमां से महवे गुफ्तगू खूबसूरत चोटी, जो कि देहरा चोटी कहलाती है। देहरा चोटी सतह समुंदर से तकरीबन 8600 फीट की बुलंदी पर है। इस फलकबोस चोटी के टॉप से अगर देखा जाए तो तमाम इलाके कदम चूमते नजर आते हैं, जिनमें मशहूर शहर एबटाबाद, नथिया गली, हवेलियाँ, हरनौ, ठंडियानी, बिरन गली, फलकोट और पंगोड़ा हैं। फलकबोस देहरा चोटी पर एक दिल अफरोज खूबसूरत मज़ार है। इस मज़ार की अफादियत देहरा चोटी से मुंसलिक गाँव देहरा चोटी पर आने वाले सयाहों की आमदोरफ्त का इल्म इस मज़ार के रखवाले निहायत काबिल एहतराम शाहजी से बेहतर भला कौन जान सकता है। एक अल्लाह ये अल्लाह के वली का दरबार है और इसका नाम देरा शरीफ है।
तो ये बड़ा बहुत पुराना यानी काफी और यहाँ पर ये मज़ार अरसा दराज से है। इस मज़ार पर कभी कभार शेर का आना जाना होता है। ठीक है या नहीं, शेर आके इत्थे झाड़ू देना होंदा है ते असीं अगर देर नाल आवां तां असीं कितनी दफ़ा खुद देखिया शेर ना, ते एक दफ़ा असीं आने देर नाल ते इत्थे मतलब बैठे रहे पैरांदार ना, रोज़े दिन पैरांदार बैठे रहे। कई बार हमने शेर को इस मज़ार पर आते जाते देखा है। एक दफ़ा हम देर से आए तो क्या देखते हैं कि शेर मज़ार के आगे बैठा दुम हिला रहा है। अच्छा जी, इत्थे देरा पूरे पाकिस्तान तो लोग आंदे जी जी बहुत दूर दराज तो ही अगे साढ़े ब्रिगेडियर साहब आए ना अपनी यहाँ बहुत दूर दराज से लोग अपने अहले खाना समेत आते हैं। यहाँ चारों तरफ मशरक मगरब शमाल और जनूब की सिमत लाउड स्पीकर की आवाज़ गूंजती है। इत्थों मतलब आज़ाद कश्मीर दी पहाड़ियां नजर आंदियां, पट्टन आज़ाद कश्मीर का इलाका या तकरीबन करीब है। यहाँ से तमाम गांव पाँव में नजर आते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ, पटन आज़ाद कश्मीर, बगनौतर, नथिया गली, मरी के पहाड़ नजर आते। फिर इत्थों मौसम और अगर मौसम साफ हो तो तरबेला डिम भी दिखाई देता है। पानी नहीं आता ना पानी नहीं आंदा, पानी का मसला वसाइल दी कमी है मतलब पानी नहीं, एक पानी का मसला चश्मे तो है। तुसी आंदे हो? हाँ चश्मे तो आने। यहाँ पर पानी का बड़ा मसला है। पानी दूर चश्मे से गधे और घोड़े पर लेकर आते हैं। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। हजारों फीट बुलंदी पर मवेशियों के रेवड़ हाँकना और थक हार कर थोड़ी देर सस्ताना, कितनी सादा और दिलकश है ये जिंदगी। बहार के मौसम में रंग बिरंगे फूलों से सजी ये वादी दुल्हन का रूप दहाड़ लेती है। किस्म हा किस्म के फूल जिनमें खुबानी अलूचे के महकते हवा में रक्स करते सफ़ेद गुलाबी रंग और गुलाब के फूल देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। मौसम गर्मा में यहाँ का दर्जा हरारत बराबर रहता है। न गर्मी होती है और ना ही सर्दी। ठंडी और खुशगवार हवा मौसम गर्मा में गर्मी के असर को ज़ाइल कर देती है। हरे भरे सदाबहार पेड़ों के साए, ताज़ा हवा का इन पेड़ों के पत्तों से तसादम और कुदरत की इन राहनाइयों में परिंदों की मस्त सुरीली सदाएं इस वादी की खूबसूरती में और भी इजाफा करती हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात से भी नीचे गिर जाता है। दिसंबर से मार्च तक शदीद बर्फबारी होती रहती है। यूं यखबस्ता ये वादी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है और जिंदगी की हरारत इन फलकबोस बर्फपोश पहाड़ों पर पड़ी बर्फ में दफन हो जाती है।
रुई के नर्म गालों की मानिद आसमां से बरसती बर्फ का नज़ारा ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से कम नहीं लगता। ज़मीं अपने मन की प्यास बुझाने के लिए इन बर्फ के नर्म गालों को अपने अंदर समा लेती है और देखते ही देखते हर तरफ ज़मीं बर्फ के अंदर खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। कोई मुसव्वर ऐसे तसव्वुराती और दिल को छू जाने वाले मनाजिर को कागज़ के टुकड़ों पर उतारने में देर नहीं लगाते। फलक से महवे गुफ्तगू बर्फ पोश पहाड़, इन पहाड़ों के दामन में बल खाती लहराती किसी दरिया की तरह बहती कच्ची सड़क और सड़क के चारों तरफ सब्जा हरियाली, फितरत की दिल आवेजी, कुदरत के इनायत करदा रंग बिरंगे फूल। खुद को छूकर यकीन करना पड़ता है कि आया हम जाग रहे हैं या ख्वाबों की किसी जन्नत मिसाल वादी में खोए हुए हैं। सर्दियों की रुत में हिजर की सर्द और तवी रातों में वादी मालसा के बासियों का रात गए तक अंगीठे के गिर्द आग सेकना और गर्म मशरूबात, चाय या कहवे की चुस्की लगाना और साथ किस्से कहानियां बयान करना मशगलाए ज़िंदगी है और वक्त गुज़र का बेहतरीन बहाना भी। वो गाँव 40,000 नहीं होना चाहिए जो जितने अभी आती है, जो नुकसान हो गए, नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। चलो वो दे दे कोई और की नो है बेच छोड़ो उसे, इसके कोई दूध तो दे ही ना कार आम ये मोटा है सारी झाड़ी कमर गया रे तो बार ना तो होता ही है यो इस हसीन वादी के वासियों की सेहत का राज ठंडे मीठे चश्मों का पानी और साफ खुशगवार हवा है। ज़मीं से फूटते साफ शफाफ चश्मे, दिलकश कुदरती फूलों, मखमल की तरह पत्तियों से टकराता पानी और मोतियों की तरह टपकते कतरे कुदरत का बेमिसाल तोहफा है। वादी मालसा के बासियों का खाना निहायत सादा और रवायती है। मशहूर खानों में कड़ी, लस्सी वाला साग और मकई की रोटी है। खालिस दूध, दही, मक्खन और लस्सी का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। सुबह का सूरज तुलू होते ही इस इलाके के मकीन रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं। मेहनत कशी में इस इलाके के मकीन सबसे आगे माने जाते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दीगर कामकाज में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ईंधन जलाने के लिए दूर दराज से लकड़ियाँ लाना, खेती बाड़ी करना, बैलों के ज़रिए हल चलाना, जानवरों के लिए चारा काट कर लाना, यही बासियाने मालसा की शेवाए ज़िंदगी है। इखलाक और मेहमान नवाजी में इस वादी के मकीन सबसे आगे माने जाते हैं। वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों की याद हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। मेरे नगमे
वादी मालसा से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक गुलफराज अहमद पाकिस्तान आर्मी के एक निडर और ईमानदार सिपाही थे, जिन्होंने 27 अगस्त 2006 में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजाअत के जिंदा निशानों। इस हसीन व जमील वादी में 4 सरकारी स्कूल हैं, 1 मैट्रिक तक लड़कों का, 1 मिडिल लड़कियों का और 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। हस्पतालों, मार्केटों, कॉलेजेस, सुई गैस और दीगर वसाइल की कमी की वजह से इस वादी के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता शहरों की तरफ आबाद हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर रोड के बहुत मसाइल हैं ना, तमाम रोड जो है ना, ख़ासकर अपर मारसा में वो कच्चे रोड है ना। उसके बाद इधर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी भी यहाँ पर लोगों को मुयस्सर नहीं है ना। उसके बाद और भी कई मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं। यहाँ से अगर कोई मरीज़ एबटाबाद जाता है तो वो कई तो रास्ते में ही डेथ हो जाती है। 70 साल इस तारीख के अंदर इस इलाके को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। आज भी इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हमारी मुल्क की जो तरक्की का राज है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के अंदर है कि हम अपने इलाके के अंदर जो सहूलियात हैं उनको फ़रोग़ दें। जब सहूलियात को फ़रोग़ दिया जाएगा तो हमारे इलाके की तरक्की होगी। एक ऐसी पट्टी है जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो लाखों क्या कि करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं सालाना, और दर्जनों लोगों को रोज़गार भी मैसर हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद का ये पहाड़ी कस्बा ज़िंदगी के वो हसीन रंग और फितरत के वो तरंग अपने दामन में लिए हुए है, जो शहरों की बर्क रफ्तार सरमायादाराना ज़िंदगी में लाखों, करोड़ों और अरबों कमाने के बावजूद भी मैसर नहीं।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।